हेलो दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये है हाउ टू चूज द टेक्नोलॉजीज इन आईटी इंडस्ट्री। आज हर कोई बंदा मतलब जो इंजीनियरिंग पास आउट हो रहा है, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं कैंपस ड्राइव से बहुत बार तो लोगों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद में उनको ट्रेन किया जाता है एंड मे बी दैट टाइम और मे बी आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी पूछा जाता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है। जैसे मेरा जो सिलेक्शन था वो कैंपस ड्राइव से हुआ था और मेरा जो ट्रेनिंग है वो जावा में हुआ था। बट व्हेन आई जॉइन द कंपनी माय मैनेजर आस्क्ड मी टू चूज अ टेक्नोलॉजी एंड द ऑप्शन वाज जावा एंड यूआई। यूआई में तब था एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी। सो ये जब मुझे ऑप्शन मिला तो मैंने चूज किया यूआई एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जो मेरा जो डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा था और जिसमें मैं बहुत अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रही हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट टू मेक योर करियर इन आईटी कि कौन सी टेक्नोलॉजी मैं चूज करूँ, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दैट आपका सक्सेस डिपेंड होता है कि आगे जाके डाउन द लाइन 10 years आप कहाँ हो रहे। बिकॉज टेक्नोलॉजी आप चूज कर रहे हो, जावा इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, इट्स गुड। उसमें आपको फ्रेमवर्क्स भी दिए गए हैं अलग अलग जावा जावा के, तो वो आपको कैसे प्रिपेयर करें, या फिर आप ओल्ड जावा फ्रेमवर्क से ही अभी तक स्टिक हो। तो ये सब चीजें मायने मतलब रखता है कि जब डाउन द लाइन 10 years आप कहाँ पे हो। आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन आईटी इंडस्ट्री। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जो भी नए टेक्नोलॉजीज है, नए फ्रेमवर्क्स है, उसको आपको सीखना पड़ेगा एंड सर्वाइव करना पड़ेगा। सो आप ध्यान में रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इन आईटी। तो आपको टेक्नोलॉजी नए सीखने ही पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्नोलॉजीज लिस्ट डाउन करे हैं। जैसे यूआई में मैंने लिखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एंगुलर, रिएक्ट। जावा में मैंने लिखा है जैसे जावा एक कोर लैंग्वेज है, बट उसमें फ्रेमवर्क्स है जैसे स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग हाइबरनेट, देन स्ट्रट्स है। डीबी में क्या है तो PL SQL, SQL है, हडूप है, बिग डेटा है। उसके बाद में बहुत सारे इसके टूल्स है जैसे एबिनिशु है, टैलेंट है। तो ये सारे टूल्स आप इसमें सीख सकते हो। देन पाइथन, पाइथन ये बहुत स्कोप में चल रहा है जिसमें आपको मतलब ये मिडिल लेयर के लिए भी यूज होता है और काफी कुछ पाइथन कर सकता है, तो ये बहुत बूम में है अभी मार्केट में। देन AI इज अ वेरी गुड, मतलब हम जिसको बहुत ही ज्यादा जो बूम में बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इसमें काम करने के लिए मिल रहा है तो। देन टैबलो डेवलपमेंट, जिसमें हम एक्चुअली कुछ ग्राफ्स दिखा सकते हैं, कुछ जैसे इंश्योरेंस कंपनी अगर है तो उसमें जो भी लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उसका डेटा का आप एक पूरा ग्राफ, पूरा एक मतलब व्यू एक इसमें दिखा सकते हैं। तो ये टैबलो डेवलपमेंट है। डिजाइनर मतलब क्या कि कोई भी बंदा जो यूआई पे काम करता है सबसे पहले उसको एक मॉकअप दिया जाता है, तो ये चीजें कौन करता है तो ये करता है डिजाइनर। देन सेल्स फोर्स, तो सेल्स फोर्स ये बहुत बूम में है अभी, ये क्लाउड एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है। इट्स अ टूल और जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप इसमें करियर करना चाहते हो तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी। डॉट नेट ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है बट आई विल नॉट सजेस्ट टू गो विद दैट। अगर आपको इन बाकी टेक्नोलॉजी में जैसे नोड जैसे RPA है, इसमें अगर सीखने को चांस मिला तो बहुत ही अच्छा है। देन बिजनेस एनालिस्ट, तो बिजनेस एनालिस्ट का मोस्टली ये होता है कि इसके ओपनिंग्स बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब आपको पहली बात तो अगर BA है तो यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड बी एबल टू राइट द टेस्ट केसेस, यू शुड बी एबल टू डू ऑटोमेशन टेस्टिंग। अगर कुछ DB रिलेटेड चीजें भी आपको पता चले तो BA शुड नो एवरीथिंग एंड शुड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज इसमें ऐसा होता है कि एक तो डोमेन स्पेसिफिक होता है। कोई भी BA अगर वो फाइनेंस में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस में एकदम से नहीं काम कर पाएगा। अगर वो कोई दूसरे डोमेन में काम कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल है तो वो एकदम फाइनेंस में नहीं आ सकता। तो ऐसे बहुत चीजें मतलब वो एकदम स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है वो, और वो जल्दी अपना डोमेन नहीं चेंज कर पाता। और दूसरी बात उसको अपॉर्चुनिटीज में नहीं आती। अगर वो फाइनेंस में काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको फाइनेंस की आएंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि इनके जो ओपनिंग्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विद द बिजनेस एनालिस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन इज अबाउट टेक्नोलॉजी जो अभी मार्केट में है। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि जो भी टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट कर रहे हो, पहली बात तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप अपने पास यूडेमी एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसमें बहुत सारे वीडियोस है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, बट आई वुड से
बहुत सारे वीडियोस है, यूट्यूब में भी तो बहुत है, प्लूरल सेट पे भी बहुत है, तो इन वीडियो से ही आप सीख सकते हो क्योंकि वहाँ पे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दिया है। सो अगर करियर की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि यूआई इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू द करियर, बिकॉज इफ यू सी एंगुलर, रिएक्ट आर ऑन बूम। अगर आपको वो उसका नॉलेज है तो आपको पैकेज का बैरियर नहीं है। अगर आपको even if you are having 5 or 6 years of experience, you can get 30 lakh of package or even more than that depending on your knowledge, right? So ये जो टेक्नोलॉजी जैसे मतलब एंगुलर रिएक्ट है, ये ऐसा है कि अगर आपको सब कुछ आता है, अगर आपने इम्प्लीमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से गए हैं, आपने पूरा आर्किटेक्चर लेवल पे भी काम किया है एवरीथिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड पैकेज। I'm telling you a very good package. Then I think Java के कंपैरिजन में अगर मैं UI को बोलूँ तो UI बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि आपको HTML भी आना चाहिए, आपको CSS भी आना चाहिए, आपको JavaScript भी आना चाहिए। HTML is the basic structure, CSS is style sheet, and JavaScript, jQuery is all about the events, and Angular is the framework for JavaScript. React is also a framework for JavaScript. So दिस इज अबाउट यूआई। सो यूआई इज वेरी मस्ट। तो आपको अगर यूआई में करियर करना है तो आपको ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। अब बिकॉज इट हैज मेनी थिंग्स लाइक रिस्पॉन्सिव स्क्रीन्स के लिए भी आपको काम करना पड़ता है, आपको टेम्पलेट्स पे भी काम करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस के लिए भी साइट के काम करना पड़ता है, तो टू मेनी थिंग्स, राइट? सो अगर आपको यूआई में करियर करना है तो आप एक एंगुलर पिक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको नोड जेएस, जैसे मैंने यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है जिसको हम बोलते हैं नोड जेएस। तो नोड जेएस क्या होता है? तो ये एक मिडल लेयर का काम करता है कि जो डीबी से डेटा लाके जो यूआई में देता है, दैट इज डन बाय नोड जेएस। तो अगर आप ये और यूआई का कॉम्बिनेशन, यूआई में भी एंगुलर, आई एम सेइंग, और रिएक्ट, अगर ये आप करते हो तो इट्स वेरी गुड प्रोफाइल। तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बोला जाएगा कि आपको यूआई भी आता है और नोड जेएस भी आता है। इसके साथ मैं बोलूंगी एक मोंगोडीबी। अगर इसके साथ आप और एक पेपर करते हैं, दैट इज मोंगोडीबी, वेरी वेरी इजी डीबी आई वुड से। जस्ट जेसन जैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, कलेक्शंस रहते हैं, इंस्टेड ऑफ टेबल्स वी हैव अ कलेक्शंस। सो सॉरी, इट्स मोंगोडीबी। सो अगर आपको मोंगोडीबी आ गया तो मतलब आप पूरे फुल स्टैक डेवलपर हो गए और फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको जो चाहे वो सैलरी मिल सकती है मार्केट में। Just you should have a knowledge of this thing. So Angular or React, Node.js and MongoDB. It's a very good career in IT industry. अगर आप जावा में ही करियर करना चाहते हो, that's okay. You should be aware of the latest frameworks. So जैसे Spring Boot है, Spring है, Hibernate है. So these are all the latest frameworks. So you should be aware of it. So Java is like a इट्स गुड थिंग टू डू, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आपको डीबी का नॉलेज है, जैसे एसक्यूएल का अगर आपको नॉलेज है, तो इट्स एड ऑन। सो आप एक जावा प्लस एक मतलब बैक एंड डेवलपर आप बन सकते हो। इनके लिए भी बहुत ज्यादा पैकेज है मार्केट में। अगर आपको हडूप आता है, बिग डेटा जिसको हम बोलते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड करियर इन आईटी। और उसके बाद में जैसे मैंने बोला है पाइथन, इट्स रियली गुड इवन इफ यू आर बीए एंड यू वांट टू। जैसे बीए जैसा होता है कि इट्स अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और कुछ बीए होता है कि उनको टेक्निकल चीजें में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्रिपेयर फॉर पाइथन। अगर उनको पाइथन आता है तो वो आप उनका करियर काइंड ऑफ चेंज कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। क्योंकि आई वुड नॉट सजेस्ट बीएस टू कम टू लर्न जावा और यूआई, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग, और बीए को ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है। बट व्हाट दे कैन डू इज दे कैन स्टार्ट फ्रॉम पाइथन, क्योंकि पाइथन ऐसा लैंग्वेज है कि इट्स लाइक इंग्लिश एंड इट्स रियली इजी टू लर्न, I think. And we have a lot of tutorials on Udemy. If you go to Udemy, so you'll find many tutorials, and it's really easy to learn. Then Tableau development, I would suggest if you're interested in charts, maps, and they can make their career in Tableau. But अगर if you think about the growth, तो Tableau में इतना growth नहीं है। अगर market में अगर हम देखते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे Java frameworks है, UI है, Python है, Salesforce है, then RP is also good career. It is also a tool
जिसको हम बोलेंगे कुछ यूज केसेस को वो ऑटोमेट किया जाता है. इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग द रोबोट्स बिहाइंड द सीन. सो इसको भी बहुत ज्यादा मतलब आई वुड से स्कोप है मार्केट में. पर अगर आपको आपको बेस्ट करियर अगर बनाना है तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन. UI along with Node.js and MongoDB. I would say the first thing. The second rank I would give to the Java and DB, and third I would say Python and AI. Tableau development, again, if you're interested, you can go ahead. Designer is, it's like you're just focusing on the design, you're just creating the mock-ups, you're not working on the technology part, you're just giving some CSS part and all to the developer. So it's okay if you want to, if you're interested to do, you can do that. But if you want to grow in market in the IT industry and you want to grab the opportunities, so definitely this will not give you that much. Okay, so if you're interested and you love to do, you can go ahead. Salesforce is also a very good option because this is in scope right now, so it's a tool. So yeah, you can go ahead with that. Definitely you'll make a good career in this. .NET I would not suggest because it's an old technology and it has a lot of limitations. So I think, I mean, very less people are using it now. Then I think, yeah, that's it. So again, it depends on your interest, but as I have 11 years of experience in IT and I'm looking into the market every day, people are really improving and who are in IT industry and already working for the company. So I think they are doing the same thing what I have suggested. So this is what my study is. So that's it. I think this is helpful to you. So good luck. Thank you.